का सच सामने लाने की कवायद में सीबीआई जुट गई है। इस बीच समर्थ से 3 दिनों में करीब 10 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। पूछताछ में समर्थ ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। समर्थ से पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। आरोपी समर्थ सिंह 3 दिनों में करीब 10 घंटे की पूछताछ हुई। समर्थ ने ट्विशा से रिश्तों को लेकर कई दावे किए। दोनों में अक्सर विवाद होता था, लेकिन उसने कभी हाथ नहीं उठाया, ये समर्थ ने कहा। समर्थ पिता बनना चाहता था, लेकिन ट्विशा बच्चा नहीं चाहती थी, जबकि ट्विशा के परिजनों का आरोप है कि गिरीबाला और समर्थ लगातार बच्चे के पिता बायोलॉजिकल फादर पर सवाल उठाते थे, शक जताते थे और उन्होंने ही उसका गर्भपात करवाया। ट्विशा ने अपनी मर्जी से गर्भपात करवाया था, यह कहना है समर्थ का। दोनों साथ में डॉक्टर के पास भी गए थे। डॉक्टर से दवाई लेने के बाद गर्भपात कराया गया। पुलिस अब इस संबंध में मेडिकल रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज जुटा रही है। पुलिस समर्थ के बयानों का डिजिटल साक्ष्यों और दूसरे तथ्यों से मिलान कर रही है। समर्थ ने यह भी दावा किया कि ट्विशा बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थी। इस कारण कई बार ट्विशा का व्यवहार अचानक से बदल जाता था। समर्थ और ट्विशा की चैट भी पुलिस जांच में सामने आई है। इसमें कई बार ट्विशा मैसेज करती थी, लेकिन समर्थ रिप्लाई नहीं करता था। पुलिस उनके मोबाइल फोन और चैट की पड़ताल कर रही है। तो समर्थ से पूछताछ में अब तक जो खुलासे हुए हैं वो आपको बताते हैं। समर्थ ने बताया है कि वो पिता बनना चाहता था। ट्विशा भी गर्भवती थी, लेकिन ट्विशा ने अपनी मर्जी से गर्भपात करवाया, ये कहना था पूछताछ में समर्थ का। जबकि ट्विशा के परिजन ये बात कह रहे हैं कि गिरीबाला यानी ट्विशा की सास और समर्थ ट्विशा का पति वो लगातार बच्चे के फादर को लेकर शक जताते थे और इसी दबाव में उन्होंने ट्विशा से गर्भपात करवाया था। मेरी सहयोगी हरप्रीत कौर इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। हरप्रीत, जाहिर बात है अपनी सफाई अपने पक्ष में तो बयान आएंगे ही, लेकिन कई चीजें जो खुलासा कर सकती हैं वो डिजिटल एविडेंस हैं चैट के समर्थ और ट्विशा के बीच में। उनमें किस तरह की चैटिंग होती थी, अगर कुछ फोन कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी इसमें हेल्प कर सकती हैं। अदरवाइज समर्थ तो कहेंगे ही या कि ट्विशा ने अपने आप से गर्भपात कराया, जबकि परिजन कह रहे हैं कि फादर को लेकर शक जताते थे ये गिरीबाला और समर्थ सिंह। देखिए, यहाँ पर समर्थ ने रिमांड के दौरान पुलिस को ये बताया है कि वो और उनकी मां गिरीबाला बच्चा चाहती थी, अपना वंश आगे बढ़ाना चाहती थी। यही वजह है कि जब तीसरे महीने में ही अप्रैल में ट्विशा ने बताया कि वो मां बनने वाली हैं, तो वो बहुत ज्यादा सब लोग खुश थे। और उसका ये कहना है, लेकिन ट्विशा बच्चा नहीं चाहती थी। उसका कहना था वो एक ऐसे करियर में जाना चाहती है, ऐसे भविष्य में ग्लैमरस वर्ल्ड में जाना चाहती है और ये बच्चा उसके लिए व्यवधान बन सकता है। ऐसे में वो इस बच्चे को नहीं रखना चाहती और आखिरकार उसने इतनी जिद की कि ये बच्चा जाके अबॉर्ट करवाना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ इससे पहले ही जो ट्विशा के परिजन है उन्होंने जो चैट है वो वायरल किया है, जिसमें साफ लिखा है ट्विशा ने अपनी माँ को बताया था कि माँ बार ये पूछता है कि ये कोख में बच्चा किसका है, ये मेरा बच्चा नहीं है। और रोते हुए ये तमाम जो चीजें हैं वो ट्विशा ने अपने परिजनों को बताई थी और उसने कहा था कि यही वजह है कि अब मैं ये बच्चा नहीं चाहती हूँ। हालांकि जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, जब ये बच्चा अबॉर्ट करवाया गया था उससे पहले दोनों पति पत्नी की सहमति से डॉक्टर ने ये कदम उठाया था। फिलहाल यही बात अब रिमांड में पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि क्या समर्थ सही है या फिर ट्विशा ने जो अपनी मौत से पहले चैटिंग अपने परिजनों से की थी वो सच है। फिलहाल और भी ऐसे कई पहलू हैं, जैसे कि उसका मोबाइल यहाँ पर पुलिस अब जो उसने कुछ डिलीट किया है वो रिकवर करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही ट्विशा के जो और चैट्स हैं परिजनों के साथ या समर्थ या सास के साथ वो रिकवर यहाँ पर पुलिस कर रही है। इसके साथ ही जो डिजिटल एविडेंस है, जैसे कि लैपटॉप है या अन्य गैजेट्स हैं, वो भी यहाँ पर पुलिस ने जब्त किए हैं। उन तमाम चीजों को भी रिकवर किया जा रहा है। उनमें से भी जो डाटा निकलेगा वो भी पुलिस के लिए बहुत एक सहयोगी साबित होगा कि असल में ट्विशा की मौत की वजह क्या थी। हालांकि इन 4 दिनों में आज चौथा दिन है रिमांड का। समर्थ को पुलिस ने रिमांड पर लिया, कल देर रात लेकर उसके घर भी पहुंची थी, स्पॉट वेरिफिकेशन रिक्रिएशन भी यहाँ पर किया था। तो वो तमाम चीजें अब पुलिस इसमें जांच रही है। सवाल यहाँ पर समर्थ से करती नजर आ रही है। हालांकि समर्थ इस पूरी चीजों में जो सवाल उससे किए जा रहे हैं बचता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस के पास और भी ऐसे सबूत हैं तो ये साफ कर रहे हैं कि समर्थ पूछताछ के दौरान भी चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है या फिर झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। बहुत धन्यवाद आपका हरप्रीत।
तमाम जानकारी के लिए अर्पित। मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थी। इधर भोपाल से खबर है जहां सीबीआई ने ट्विशा केस की जांच शुरू कर दी है। कटारा हिल्स में दर्ज एफआईआर पर जांच शुरू कर दी गई है। गिरिबाला और समर्थ को आरोपी बनाया गया है। आज समर्थ से कस्टडी में सीबीआई समर्थ को कस्टडी में ले सकती है। समर्थ सिंह गिरिबाला से सीबीआई की पूछताछ संभव है। डीएसपी निशु कुशवाहा जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये मामला मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित कटारा हिल्स इलाके का है, जहां 12 मई 2026 को ट्विशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। रात को 10:20 के आसपास सीबीआई ने इस मामले में बीएनएस की धारा 80, 2, 85 और 3(5) के साथ साथ दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत भी केस दर्ज किया है। एफआईआर के मुताबिक मृतका की शादी 9 दिसंबर 2025 को समर्थ सिंह से हुई थी। तो ये बड़ी खबर, सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी और आज समर्थ को कस्टडी में सीबीआई ले सकती है। अजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, अब चूंकि मामला सीबीआई के हाथ में है, आज का दिन किस लिहाज से अहम है, क्या बड़ी अपडेट है आज? देखिए, मैं इस वक्त उसी कटारा हिल्स थाने के बाहर खड़ा हुआ हूं, जहां पर समर्थ सिंह इस वक्त अंदर मौजूद है। और ये वो थाना है जहां कटारा हिल्स थाना है, जहां पर किसी भी वक्त जो है सीबीआई की टीम पहुंच सकती है। चूंकि कल रात को सीबीआई ने इसको अपनी कस्टडी में ले लिया है, लिहाजा अब समर्थ सिंह से इस पूरे मामले में सीबीआई ही पूछताछ करेगी। गिरिबाला सिंह, उनकी मां से भी सीबीआई पूछताछ करेगी और तमाम घर के जितने सर्वेंट हैं उनसे पूछताछ होनी है। साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ट्विशा का जो है इलाज किया था अलग अलग जगहों पे। तो आज तमाम काम जो है ये पूरी तरीके से सिर्फ सीबीआई के पाले में है और सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी तो ट्विशा के परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है। चूँकि स्थानीय स्तर की पुलिस ने, स्थानीय स्तर के डॉक्टरों ने एम्स में जिस तरीके की लापरवाहियाँ शुरुआत से बरती, उसमें इस पूरे मामले को बहुत पेचीदा बना दिया था और इस पूरे मामले को बहुत बिगाड़ दिया था, ऐसा ट्विशा के परिवार का आरोप है। लेकिन अभी हाल मैं थाने के बाहर मौजूद हूँ और किसी भी वक्त यहाँ सीबीआई की टीम पहुँचेगी और जाँच से जुड़े हुए तमाम तथ्य जुटाएगी और स्थानीय स्तर के जो आईओज़ हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, उनसे इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी कि अभी तक स्टेटस क्या है। लेकिन इन सब के बीच में जितनी बरामदगियां हैं, कल देर रात तक जांच एजेंसियों के आला अधिकारियों की बैठक चलती है। तकरीबन 1 बजे रात तक सीबीआई के ऑफिसर्स और स्थानीय पुलिस के ऑफिसर्स के बीच बैठक हुई है और ये तय किया गया है कि अभी तक इस केस में क्या क्या हुआ है, क्या निकल कर सामने आया है। ये तमाम वो बातें हैं जो अभी तक बैठकों में चर्चा हुई हैं। और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि जितने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए गए हैं, रिक्रिएशन किया गया, समर्थ को वहाँ ऊपर ले जाया गया, घर में पूछा गया किस तरीके से हालात थे, कब गई थी, क्या हुआ था और आप कैसे लेकर आए, कहाँ कहाँ किस स्टेप पे आप रुके, कहाँ आपने सीपीआर दिया और आखिर क्या वजह थी कि गिरबाला सिंह जो थी वो सीसीटीवी में यदि आप जब सीपीआर दे रहे थे तो वो देख भी नहीं रहे थे जहाँ पे आप सीपीआर दे रहे थे ट्विशा को, और गिरबाला सिंह सीधे अंदर इग्नोर करते हुए चली गई। तो ऐसी क्या संवेदनशीलता थी बिल्कुल अपनी बहू के लिए, जिसको वो 4-5 महीने पहले ही ब्याह के अपने घर लाई थी, कि उसको जब इतने क्रिटिकल कंडीशन में सीपीआर दिया जा रहा था तो वो क्यों ध्यान नहीं देना चाह रही थी, क्योंकि सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। आमतौर पर शायद अजय यही चीजें हैं जिनको ट्विशा के परिजन प्रिजर्व करने की याचिका लगा रहे हैं। वो चाहते हैं कि सीसीटीवी हो चाहे सीडीआर हो, उसका ख्याल रखा जाए, संरक्षित रखी जाए। इसको लेकर भी याचिका